welcome to our YouTube channel. सबसे पहले बीएसएफ। हम लोग थोड़ा सा मैं आपको एक एक फौज के बारे में एक बेसिक्स बता दूंगी जिससे आप रिलेट कर पाए कि कौन सी फौज मेरे लिए बेटर रहेगी। ठीक है, सबसे पहले बीएसएफ, दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और बेसिक गाइज आपको सबका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सबके बारे में आपको बेसिक्स पता होने बहुत जरूरी है बिकॉज यू हैव क्लियर्ड द एग्जाम या फिर आप ये क्लियर करने वाले हो। ओके, सो बीएसएफ it guards the Indian borders shared with Pakistan and Bangladesh. So सबसे पहले जो बॉर्डर पे काम कर रहे हैं ये बेसिकली जो हमारा जो वॉर टाइम होता है तब तो आपका आर्मी बॉर्डर्स को सिक्योर करती है, वॉर में लड़ रही होती है, बट ड्यूरिंग द पीस टाइम्स आपको बॉर्डर को सिक्योरिटी ये फोर्स देती है एंड इट्स एन असिस्टिंग फोर्स टू द डिफेंस फोर्स। तो इट गार्ड्स द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश। कौन सा बॉर्डर? ये वाली कंट्रीज का बॉर्डर, दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट, और डिप्लॉयड बोथ ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड एलओसी पे ये डिप्लॉयड है। तो अगर आपको बीएसएफ मिलता है तो डेफिनेटली आपकी ये पोस्टिंग भी जरूर आएगी। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो बंदा बीएसएफ में हमेशा बॉर्डर पे ही रहेगा, ऐसे नहीं होता, किसी भी फौज के लिए ट्रू नहीं है। अगर आपकी बॉर्डर की पोस्टिंग है तो आपकी फिर एक पीस पोस्टिंग मतलब एक नॉर्मल शहर की पोस्टिंग भी आएगी, फिर आपकी एक बॉर्डर पोस्टिंग फिर आ सकती है। तो ये रोटेट होती रहती है, ये सारी फोर्सेस के लिए है, रोटेशन चलता रहता है। बीएसएफ, इसमें एक एयर विंग है खुद की, इसमें एक मरीन विंग है और एक आर्टिलरी रेजिमेंट्स और कमांडो यूनिट्स भी है इनके। तो बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसने अपना एक एयर विंग भी करा हुआ है। एयर विंग का मतलब इनके खुद के, इनके पास हेलीकॉप्टर्स है, प्लेन्स है, जिससे ये लोग अलग अलग मिशंस में बाकी सीएपीएफ्स को हेल्प करते हैं। और जैसे कि एग्जांपल में दे देती हूँ, किसी फोर्स को सपोर्ट चाहिए अपलिफ्टमेंट में, कुछ इमरजेंसी में आपको खाना भिजवाना है, जवानों को पिक करवाना है, डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स है ऐसी जगह पे जहाँ पे बाय रोड नहीं जाया जा सकता, तो यहाँ पे इसकी एयरविंग सपोर्ट करती है, बाकी सीएपीएफ्स को भी, फोर्सेस को भी और गवर्नमेंट को भी हेल्प करती है। सिमिलरली मरीन विंग, ये आपको हेल्प करेगी वाटर बेस्ड यूनिट्स में जहां पे आपको ये मदद चाहिए। तो ये पूरा रिलायमेंट आपका नेवी के ऊपर नहीं होगा, ये भी आपको असिस्ट कर देगी इंटरनल काम में। और आर्टिलरी रेजिमेंट्स और कमांडो यूनिट्स, तो ये बेसिकली बेसिक ट्रेनिंग के बाद एक्स्ट्रा स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है, कमांडोज बनते हो, जिससे आपकी ट्रेनिंग और उम्दा हो जाती है बेसिक ट्रेनिंग से ज्यादा। तो अगर आपको, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि एक बेसिक आइडिया हो फोर्स के बारे में, और अगर आपका इंटरेस्ट जागता है कि यार ये क्या है, ये क्या है, मैं शायद इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, अरे यार मैं कमांडो यूनिट में जा सकता हूँ, इसके बारे में पढ़ता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर बीएसएफ। इट बेसिक ड्यूटी क्या होता है, ये स्मगलिंग एंड एनी अदर इलीगल एक्टिविटी, जो बॉर्डर्स हमारे पोरस हो जाते हैं वहां पे स्मगलिंग और इलीगल एक्टिविटीज के बहुत हाई चांसेस होते हैं, और आप लोगों ने न्यूज में भी बहुत बार देखा होगा कि ये अटेम्प्ट्स किए जाते हैं। ठीक है, तो उन अटेम्प्ट्स को थ्वॉट करने के लिए, हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमारी बीएसएफ तैनात रहती है। इनका खुद का एक इंटेलिजेंस विंग भी है। तो जैसे कि ये होता है, आपने आईबी का नाम सुना है, रॉ का नाम सुना है, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स प्रोवाइड करता है कि भाई देश को ये खतरा है, ये अवॉइड करो, यहाँ से खतरा आ रहा है, ये करो। सिमिलरली बीएसएफ का खुद का इंटेलिजेंस विंग एक बना रखा है जो इनको इनपुट्स देता है और बाकी फोर्सेस को भी सपोर्ट देता है, बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी सपोर्ट, और साथ में मिलकर काम करता है। तो इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन इंटेलिजेंस, think of BSF.